Hello everyone, welcome you all on the Knowledge by Pivot channel. This is part 6 of the computer section series. इसमें मैं आपसे वो टॉपिक डिस्कस करूंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस जो भी डिस्कस टॉपिक होगा उससे रिलेटेड मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको शो करूंगी एंड इन बिटवीन आई विल डिस्कस सम एब्रीविएशन एंड द शॉर्टकट कीज. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस की थी. अभी मैं आपसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे. द डैश पेन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. कौन सा एक पेन होता है जो कि एक इनपुट डिवाइस है और जो विच इज यूज्ड टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. इट इज लाइट पेन. मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस, BCR. टच पैड इज एन इनपुट डिवाइस. माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है. स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है. स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है. इसमें आपको आउटपुट मिलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस? माउस, स्कैनर, प्रिंटर, बारकोड रीडर. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है. द स्मॉल एलिमेंट एट द बेस ऑफ माउस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ट्रैकबोर्ड. ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. Dot matrix is the type of which device? So it is a type of a printer. दो टाइप के printers होते हैं usually, laser and the dot matrix printer. What type of device converts the digital signal into a form that is intelligible to the user? So it will be output device. Output device convert करेगा digital signal को user readable language signal में. लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बताए थे जो कि 3 थे: इनपुट डिवाइस, CPU एंड द आउटपुट डिवाइस. इनपुट और आउटपुट डिवाइस हमने डिस्कस कर लिए थे. तो आज हम CPU के कंपोनेंट्स पार्ट डिस्कस करेंगे. तो CPU कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: द कंट्रोल यूनिट CU, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द मेमोरी यूनिट. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्टली इज द कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इंस्ट्रक्शन को पहले लेना इनपुट डिवाइस से, फिर उसको फैच करना और डिकोड करना और फर्दर उसको आगे दे देना ALU को या फिर मेमोरी को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. इट रिसीव्स इनपुट इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंट्रोल सिग्नल, जो कि फर्दर दे देता है CPU को फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन. ये प्रोसेस और स्टोर नहीं कर सकता डाटा को. It cannot store and process the data. It give instructions to the memory, input and the output devices. ये सिर्फ और सिर्फ instructions देता है. It controls the function of the processor and the flow of data. This is the most important functions of the CU. Now the arithmetic logic unit, that is ALU. CU instruction input device से लेता है, फिर उसको fetch और decode करने के बाद ALU को दे देता है. Now the ALU performs the arithmetic functions and the logical operations. अरिथमेटिक ऑपरेशन में वो करता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और लॉजिकल ऑपरेशन में वो करेगा गेट के फंक्शन जैसे एंड, नोर, और एक्सेट्रा. जो कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग होता है पार्ट वो ALU करता है. ALU को ही हम एक इंटीग्रल यूनिट भी बोलते हैं, IU, that is an integrated circuit within a CPU. And ALU acts as a gateway between the primary memory and the secondary storage. So ALU मेनली फंक्शन करेगा आपका जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का, और जो ALU के पास डाटा आएगा वो मेनली CU के थ्रू आएगा. CU ही आपको ALU को डाटा देगा. Now the memory unit, it is also the component of CPU. It is used to store the data, instruction and information. ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि there are 2 types of memory in the CPU, ROM and RAM. Both are primary memory and which are temporary in nature. तो ROM है आपका read only memory, it cannot be used to write, and random access memory RAM, it is the temporary storage of program data. ये दोनों मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. जो भी इंस्ट्रक्शन डाटा CU के थ्रू ALU में आया, ALU में प्रोसेसिंग हुआ है उसका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन से, और बिफोर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग आर सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस, वो स्टोर होता है आपका मेमोरी में. उसका मेमोरी में स्टोर होने के बाद वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको शो होगा. Memory unit holds all the necessary data and the instructions which are used for processing of the information.
Now this is the cycle which takes place between the components of the CPU. सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस आती है सीयू के पास, वो तो या तो वो डायरेक्टली आ जाएगी इनपुट डिवाइस के थ्रू आ जाएगी, या फिर वो आ जाएगी मेन मेमोरी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ से आ जाएगी आपके पास। सीयू में उसका फर्दर डिकोडिंग होगा और उसको वो फेच करेगा, और सीयू उस इन्फॉर्मेशन को आपको एग्जीक्यूशन के लिए इट विल सेंड इट टू द एएलयू। एएलयू में उसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन से एग्जीक्यूशन होगा और आपको फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट जो आपके पास आएगा या तो वो स्टोर होगा मेन मेमोरी में, या फिर आपको डायरेक्टली रिप्रेजेंट हो जाएगा थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एब्रिविएशंस। फर्स्ट इज एचएलएल, हाई लेवल लैंग्वेज। PSPDN, packet switched public data network. Fortran stands for formula translation. ENIAC, electronic numerical integrated calculator, it is the first digital computer. DTS is desktop system. एब्रीवेशंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल for more such videos and to get the latest update about the new videos, and I assure you that my videos will definitely help you in your preparation.